अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित की कहानी। एक बार राजा परीक्षित जंगल में घूमने गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पर समीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए तथा शांत भाव से एकासन पर बैठे हुए ब्रह्म ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मगन होने के कारण समीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग करके मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। समीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है, किंतु उनके पुत्र रिंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। रिंगी ऋषि ने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक सर्प डसेगा। कुछ समय बाद समीक ऋषि के समाधि टूटने पर उनके पुत्र रिंगी ऋषि ने उन्हें राजा परीक्षित के कुकृत्य और अपने श्राप के विषय में बताया। श्राप के बारे में सुनकर समीक ऋषि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने घोर पाप कर डाला। जरा सी गलती के लिए तूने उस भगवत भक्त राजा को घोर श्राप दे डाला। मेरे गले में मृत श्राप डालने के इस कृत्य को राजा ने जानबूझकर नहीं किया है। उस समय वह कलयुग के प्रभाव में था। उसके राज्य में प्रजा सुखी है और हम लोग निर्भयता पूर्वक जप तप यज्ञ आदि करते रहते हैं। अब राजा के न रहने पर प्रजा में विद्रोह, वर्ण संक्रांति फैल जाएगी और अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। यह राजा श्राप देने योग्य नहीं था, पर तूने उसे श्राप देकर घोर अपराध किया है। कहीं ऐसा न हो कि वह राजा स्वयं तुझे श्राप दे दे, किंतु मैं जानता हूँ कि वे परम ज्ञानी और ऐसा कदापि नहीं करेंगे। ऋषि समीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। राजगृह में पहुंचकर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया और ज्ञान की पुनः उत्पत्ति हुई। वे सोचने लगे कि मैंने घोर पाप कर डाला है। निरपराध ब्राह्मण के कंठ में मरे हुए सर्प को डालकर मैंने बहुत बड़ा कुकृत्य किया है। इस प्रकार वे पश्चाताप कर रहे थे कि ऋषि समीक का भेजा हुआ एक शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक सर्प आपको डस लेगा। राजा परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नतापूर्वक आसन दिया और बोले, ऋषि कुमार ने श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनके इस कृपा के लिए उनका अत्यंत आभारी हूँ। उस शिष्य का यथोचित सम्मान करके और क्षमा याचना करके राजा परीक्षित ने विदा किया।
राजा परीक्षित ने अपने जीवन के शेष 7 दिन को ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। अपने समर्थ पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर दिया और समस्त राजसी वस्त्राभूषणों को त्याग कर तथा केवल सिर वस्त्र धारण कर गंगा के तट पर बैठ गए। अपने समस्त आसक्तियों को त्याग कर भगवान श्री कृष्णचंद्र की भक्ति में स्वयं को लीन कर लिया। उनके इस त्याग और व्रत के विषय में सुनकर अत्रि, वशिष्ठ, शैवन, अरिष्टनेमि, शार्दूल, पराशर, अंगिरा, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, इंद्रमद, भारद्वाज, अगस्त्य, नारद, वेदव्यास आदि ऋषि, महर्षि और देवर्षि अपने अपने शिष्यों के साथ उनके दर्शन को पधारे। राजा परीक्षित ने उन सभी का यथोचित समयानुकूल सत्कार करके उन्हें आसन दिया, उनके चरणों की वंदना की और कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे देवता तुल्य ऋषियों के दर्शन प्राप्त हुए। मैंने सता के मद में सूर होकर परम तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, फिर भी आप लोगों ने मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ तक आने का कष्ट किया। यह आप लोगों की महानता है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन के शेष 7 दिनों का सदुपयोग ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में करूं। अतः आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वह सुगम मार्ग बताइए जिस पर चलकर मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और यथा योग्य उनकी इच्छा को पूर्ण करने का निश्चय कर लिया। उसी समय वहाँ पर व्यास ऋषि के पुत्र जन्म मृत्यु से रहित परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी पधारे। समस्त ऋषियों सहित राजा परीक्षित उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद अर्घ्य माला आदि से सूर्य के समान प्रकाशमान श्री सुखदेव जी की पूजा की और बैठने के लिए उच्च आसन प्रदान किया। उनके बैठने के बाद अन्य ऋषि भी अपने अपने आसन पर बैठ गए। सभी के आसन ग्रहण करने के पश्चात राजा परीक्षित ने मधुर वाणी में कहा, हे ब्रह्म ऋषि योगेश्वर, हे महाभाग, भगवान नारायण के सम्मुख आने से जिस प्रकार दैत्य भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपके पधारने से महान पाप भी अविलंब भाग खड़े होते हैं। आप जैसे योगेश्वर के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं, पर आपने स्वयं मेरी मृत्यु के समय पधार कर मुझ पापी को दर्शन देकर मुझे मेरे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दिया है। आप योगियों के भी गुरु हैं। आपने परम सिद्धि प्राप्त की है। अतः कृपा करके यह बताइए कि मरणासन प्राणी के लिए क्या कर्तव्य है, उसे किस कथा का श्रवण, किस देवता का जप, अनुष्ठान, स्मरण तथा भजन करना चाहिए और किन किन बातों का त्याग कर देना चाहिए। समस्त ऋषियों ने राजा परीक्षित के इन प्रश्नों के पूछने के लिए साधुवाद दिया और उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए महायोगी श्री सुखदेव जी से आग्रह किया। समस्त धर्मों के ज्ञाता परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी ने उन्होंने नाल सेदन के समय से ही इस संसार की माया को त्याग कर परमहंस व्रत से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। महायोगेश्वर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक राजा होने के नाते तुम अपने कल्याण के साथ ही साथ सभी के कल्याण की चिंता रहती है, इसलिए तुमने यह अति उत्तम प्रश्न किया है। इससे तुम्हारे कल्याण के साथ ही साथ दूसरों का भी कल्याण अवश्य होगा। मनुष्य जन्म लेने के पश्चात संसार के माया जाल में फंस जाता है और उसे
मनुष्य योनि का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। उसका दिन काम धंधे और रात नीत स्त्री प्रसंग में बीत जाता है। अज्ञानी मनुष्य स्त्री, पुत्र, शरीर, धन, संपत्ति, संबंधियों आदि को अपना सब कुछ समझ बैठता है। वह मूर्ख पागल की भांति उसमें रम जाता है और उसके मोह में अपनी मृत्यु से भयभीत रहता है, पर अंत में मृत्यु का ग्रास होकर चला जाता है। मनुष्य को मृत्यु के आने पर भयभीत तथा व्याकुल नहीं होना चाहिए। उस समय अपने ज्ञान से वैराग्य लेकर संपूर्ण मोह को दूर कर लेना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें सांसारिक विषय वासनाओं से हटाकर चंचल मन को दीपक की लौ के समान स्थिर कर लेना चाहिए। इस समस्त प्रक्रिया के मध्य ओम का निरंतर जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि मन इधर उधर न भटके। इस प्रकार ध्यान करते करते मन भगवत प्रेम के आनंद से भर जाता है। फिर चित्त वहाँ से हटने को नहीं करता है। यदि मूढ़ मन रजोगुण और तमोगुण के कारण स्थिर न रहे तो साधक को व्याकुल न होकर धीरे धीरे धैर्य के साथ उसे अपने वश में करने का उपाय करना चाहिए। उसी योगी धारणा से योगी को भगवान के दर्शन हृदय में हो जाते हैं और भक्ति की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाभाग, वह कौन सी धारणा है जो अज्ञान रूपी मैल को शीघ्र दूर कर देती है और उस धारणा को कैसे किया जाता है? उनके इस प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, योग की साधना करने वाले साधक को सबसे पहले अपने शरीर को वश में करने के लिए यथोचित आसन में बैठना चाहिए। तत्पश्चात क्रिया शक्ति को वश में करने के लिए प्राणायाम का साधन करना चाहिए। साथ ही साथ विषय एवं कामनाओं को त्याग कर इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना चाहिए। फिर ज्ञान का प्रयोग कर मन को चारों ओर से इस प्रकार समेट लेना चाहिए जैसे कि कछुआ अपने सिर पैर को समेट लेता है। इतना करने के पश्चात भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी आदि पंच तत्व, अहंकार और प्रकृति, इन 7 पदों से आवृत यह संपूर्ण ब्रह्मांड विराट भगवान का ही शरीर है। वही इन सबको धारण किए हुए हैं। तत्वज्ञानी पुरुषों के अनुसार पाताल विराट भगवान के तलवे, रसातल उनके पंजे, महातल उनकी एड़ी के ऊपर की गांठें, तलालत उनकी पिंडली, सुतल उनके घुटने, वितल और अतल उनकी जांघें तथा भूतल उनका पेंडू है। हे परीक्षित, आकाश उनकी नाभि, सर्वलोक उनकी छाती, महालोक उनका कंठ, जनलोक उनका मुख, तपलोक उसका मस्तक और सत्यलोक उनके सहस्त्र सिर है। दिशाओं उनके कान दोनों, अश्विनी कुमार उनकी नासिका, अग्नि उनका मुख, अंतरिक्ष उनके नेत्र और सूर्य उन नेत्रों की ज्योति हैं। दिन और रात्रि उनकी पलकें हैं। ब्रह्मलोक उनका भ्रूविलास है। जल उनका तालु और रस उनकी जीवा हैं। वेद उनकी समस्त क्रेखाएँ और यम उनकी दाढ़ें हैं। सने उनके दांत हैं और जगत को मोहित करने वाली माया उनकी मुस्कान है। लज्जा उनकी ऊपरी ओठ तथा लोभ निचली ओठ है। धर्म उनके स्तन और अधर्म उनकी पीठ है। प्रजापति ब्रह्मा उनकी मित्रावरुण उनके अंडकोश और समुद्र उनका कोक है। पर्वत उनकी हड्डियाँ और नलियाँ उनकी नाड़ियाँ हैं। वृक्ष उनके रोम और वायु उनका श्वास है। बादल उनके केश हैं। संध्या उनका वस्त्र है। मूल प्रकृति
उनका हृदय है और चंद्रमा उनका मन है। महातत्व उनका चित्त और रुद्रदेव उनका अहंकार है। वन्य पशु उनका कमर तथा हाथी घोड़े खच्चर आदि उनके नख हैं। अनेकों प्रकार के पक्षी उनकी कलाएं हैं। बुद्धि उनका मन है और मनुष्य उसका निवास स्थान है। अप्सरा सारण गंधर्व आदि उनके स्वर हैं। देवताओं के निमित्त किए गए यज्ञ उनके कर्म हैं। दैत्य तथा राक्षस उनके वीर्य, ब्राह्मण उनकी मुखार बिंदु, क्षत्रिय उनकी बाहें, वैश्य उनकी जंघाएं तथा शूद्र उनके स्तनों से उत्पन्न होते हैं। राजा परीक्षित का जन्म पांडवों के कुल में हुआ था, जो बहुत बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे। जब पांडवों ने हिमालय की ओर महाप्रयाण किया था तो राज्य का दायित्व परीक्षित को सौंप दिया था। परीक्षित प्रजापालक एवं कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए तथा कई धर्मनिष्ठ कार्य किए। पुराणों के अनुसार 4 युग निर्धारित हैं, जो हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। माना जाता है कि द्वापर युग की समाप्ति तथा कलयुग का आगमन भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ प्रस्थान के साथ हुआ। कलयुग का आगमन कैसे हुआ और उसका प्रभाव कैसे बढ़ा, इसकी राजा परीक्षित से जुड़ी हुई कथा कई पुराणों के साथ श्रीमद् भगवत पुराण में वर्णित हैं। अब राजा परीक्षित का काल नज़दीक है। तक्षक उन्हें अपने विष से भस्म करने वाला है। शौनकादि ऋषियों मुनिपुत्र श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को श्राप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक श्राप परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया। उन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर राजा परीक्षित के पास गया, क्योंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था। 7 दिन की अवधि पूरी हो रही है। तक्षक परीक्षित को डसने के लिए आ रहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें जीवन का अंतिम उपदेश दे रहा हूँ। 7 दिन तक तुमने सब कुछ छोड़कर भागवत सुनी। अब मैं तुमसे अंतिम बात कर रहा हूँ और यह भागवत का अंतिम उपदेश है। सुखदेव पूछ रहे हैं परीक्षित से कि एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारी देह और आत्मा का भान हुआ या नहीं? क्या तुम्हें भागवत सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी देह अलग है और तुम्हारी आत्मा अलग है? वास्तव में कथा श्रवण का महत्व तभी है जब देह और आत्मा दोनों की अनुभूतियाँ अलग हो। अगर हम अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारे कथा श्रवण में ही त्रुटि है। हम केवल कानों से कथा सुन रहे हैं, इसका भाव मन तक पहुंच ही नहीं रहा है। भाव और सार मन तक पहुंचे तो आत्मा की अनुभूति अलग होगी और देह की अलग। कथा समझा रही है कि देह नित्य नहीं है, आत्मा अनित्य नहीं है। देह एक दिन खत्म हो जाएगा और आत्मा फिर भी रहेगी। राजा परीक्षित सांप से अपने को दूर रखने की काफ़ी कोशिश करने लगे, लेकिन 7वें दिन फूलों की टोकरी में कीड़े के रूप में छुपकर आए तक्षक नाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो गई। अब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने, जो पांडवों के वंश के आखिरी राजा थे, नाग का बदला लेने का संकल्प लिया। इसके बाद जन्मेजय ने श्रवमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ में धरती के सारे सांप एक के बाद एक हवन कुंड में आकर गिरने लगे। लाखों सांपों की आहुति हो गई। श्रप जाति के
अस्तित्व को खतरे में देखते हुए तक्षक नाग सूर्यदेव के रथ से जाकर लिपट गए। अब अगर तक्षक नाग हवन कुंड में जाते तो उनके साथ सूर्यदेव को भी हवन कुंड में जाना पड़ता। ऐसा होने से सृष्टि की गति थम जाती। उधर जन्मेजय पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प जाति के विनाश पर तुले हुए थे। देवताओं के आग्रह करने पर भी जन्मेजय ने यज्ञ बंद नहीं किया। आखिर में अस्तित्व मुनि के हस्तक्षेप से जन्मेजय ने महाविनाशक यज्ञ रोक दिया। इसके बाद ही तक्षक की जान बची। इसलिए ऐसा कहा गया है कि क्रोध और अहंकार कभी भी व्यक्ति का भला नहीं करते, ये दोनों विनाश की ओर ही लेकर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सर्पदाह के एक घनघोर यज्ञ की अग्नि से एक कर्कोटक नामक सर्प ने अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन में महाकाल राजा की शरण ले ली थी, जिसके चलते वह बच गया था। कर्कोटक शिव भक्त भी था। शिवजी की स्तुति के कारण कर्कोटक जन्मेजय के नाग यज्ञ से बच निकले थे और उज्जैन में उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। कर्केटोश्वर का एक प्राचीन उपेक्षित मंदिर आज भी 24 खंबा देवी के पास कोट मोहल्ले में है। हालांकि वर्तमान में कर्कोटेश्वर मंदिर माता हरसिद्धि के प्रांगण में है। कर्कोटक शिव भक्त भी था। ऋषि कश्यप की पत्नी कंद्रू के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। कर्कोटक शेषनाग के छोटे भाई थे। कर्कोटक और ऐरावत नाग कुल का इलाका पंजाब की अरावती नदी के आसपास का माना जाता है। कर्कोटक शिव के एक गण और नागों के राजा थे। नारद के शाप से वे एक अग्नि में पड़े थे, लेकिन नल ने उन्हें बचाया और कर्कोटक ने नल को ही डस लिया, जिससे राजा नल का रंग काला पड़ गया। लेकिन यह भी एक शाप के चलते ही हुआ। तब राजा नल को कर्कोटक वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। 8 प्रमुख नागों में से एक कद्रु के पुत्र तक्षक भी पाताल में निवास करते हैं। पाश्चात्य इतिहासकारों के अनुसार तक्षक नाम की एक जाति थी, जिसका जातीय चिन्ह सर्प था। उनका राजा परीक्षित के साथ भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें परीक्षित मारे गए थे। तब उनके पुत्र जन्मेजय ने तक्षकों के साथ युद्ध कर उन्हें परास्त कर दिया था। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि पुराणकारों ने नागों के इतिहास को मिथक बनाकर उन्हें ही नाग घोषित कर दिया। तक्षक ने समीक मुनि के शाप के आधार पर राजा परीक्षित को डस लिया था। उसके बाद राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ करवाया था। समुद्र के भीतर तक्षक नाम का एक नाग पाया जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 22 फुट की होती है और वह इतनी तेज गति से चलता है कि उसे कैमरे में कैद कर पाना मुश्किल है। यह सबसे भयानक सर्प होता है। राजा परीक्षित के जन्म की कहानी। द्रौपदी को जब समाचार मिला कि उसके 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी है, तब उसने आमरण अनशन कर लिया और कहा कि वह अनशन तभी तोड़ेगी जब अश्वत्थामा के मस्तक पर सदैव बनी रहने वाली मणि उसे प्राप्त होगी। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े। अश्वत्थामा तथा अर्जुन के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इस पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। नारद तथा व्यास के कहने से अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र का उपसंहार कर दिया, किंतु अश्वत्थामा ने पांडवों को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का वार किया।
कृष्ण ने कहा, उत्तरा को परीक्षित बालक नामक के जन्म का वरदान प्राप्त है। उसका पुत्र अवश्य ही जन्म लेगा। नीस अश्वत्थामा, यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण वह बालक मर्त हुआ तो भी मैं उसे जीवन दान दूंगा। वह भूमि का सम्राट होगा और तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निसरत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सी में बांधकर द्रौपदी के पास ले आए। द्रौपदी ने दयार्द होकर उसे छोड़ने को कहा, किंतु श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने उसके सिर से मणि निकालकर द्रौपदी को दी। उत्तरा के गर्भ में बालक ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उनका वह ज्योतिर्मय सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार का था। वे चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। कानों में कुंडल तथा आंखें रक्तवर्णी थी। हाथ में जलती हुई गदा लेकर उस गर्भ स्थित बालक के चारों ओर घुमाते थे। जिस प्रकार सूर्यदेव अंधकार को हटा देते हैं, उसी प्रकार वह गदा अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत करती थी। गर्भ स्थित वह बालक उस ज्योतिर्मय शक्ति को अपने चारों ओर घूमते हुए देखता था। वह सोचने लगता कि यह कौन है और कहाँ से आया है। कुछ समय पश्चात पांडव यज्ञ की दीक्षा के निमित्त राजा मरुत का धन लेने के लिए उत्तर दिशा में गए हुए थे। उसी बीच उनकी अनुपस्थिति में तथा श्री कृष्ण की उपस्थिति में 10 मास पश्चात उस बालक का जन्म हुआ, परंतु बालक गर्भ से बाहर निकलते ही मृतवंत हो गया। बालक को मरा हुआ देखकर रानीवास में रुदन आरंभ हो गया। शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। कुरुवंश को पिंड दान करने वाला केवल एकमात्र यही बालक उत्पन्न हुआ था, सो वह भी नहीं रहा। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी महान शोक सागर में डूबकर आंसू बहाने लगी। उत्तरा के गर्भ से मर्त बालक के जन्म का समाचार सुनकर श्री कृष्ण तुरंत ही साथी को साथ लेकर अंतपुर पहुँचे। वहाँ रानीवास में करुण कुंदन को सुनकर उनका हृदय भर आया। इतना करुण क्रुंदन युद्ध में मरे हुए पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना कि उस नवजात शिशु की मृत्यु पर कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वे उनके चरणों में गिर पड़ी और दहाड़ मार कर विलाप करते हुए बोली, हे जनार्दन, तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि यह बालक इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा तथा 60 वर्ष तक जीवित रहकर धर्म का राज्य करेगा, किंतु यह बालक तो मरता अवस्था में पड़ा हुआ है। यह तुम्हारे पौत्र अभिमन्यु का बालक है। हे हरिसूदन, इस बालक को अपनी अमृत दृष्टि से जीवन दान दो। श्री कृष्ण सबको सांत्वना देकर तत्काल प्रस्तुति गृह में गए और वहाँ के प्रबंध का अवलोकन किया। चारों ओर से जल के घट रखे थे। अग्नि भी जल रही थी। घी की आहुति दी जा रही थी। श्वेत पुष्प एवं सरसों बिखरे थे और चमकते हुए अस्त्र भी रखे हुए थे। इस विधि से यज्ञ, राक्षस एवं अन्य व्याधियों से प्रसूति गृह को सुरक्षित रखा गया था। उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो गई थी। उसी समय द्रौपदी आदि रानियां वहां आकर कहने लगी, हे कल्याणी, तुम्हारे सामने जगत के जीवनदाता साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र तुम्हारे ससुर खड़े हैं। चेतन हो जाओ। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्री, शोक न करो। तुम्हारा यह पुत्र
अभी जीवित होता है। मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। सबके सामने मैंने प्रतिज्ञा की है कि वह अवश्य पूर्ण होगी। मैंने तुम्हारे इस बालक की रक्षा गर्भ में की है, तो भला अब कैसे मरने दूंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने उस बालक पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और बोले, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, सदा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है, मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया है, तो अभिमन्यु का यह मर्त बालक जीवित हो जाए। उनके इतना कहते ही वह बालक हाथ पैर हिलाते हुए रुदन करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक में भेज दिया। उनके इस अद्भुत क्रम से बालक को जीवित देखकर अनंतपुर की सारी स्त्रियां आश्चर्यचकित रह गई और उनकी वंदना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा, क्योंकि वह कुरुकुल के परीक्षीण नाश होने पर उत्पन्न हुआ था। जब युधिष्ठिर लौट कर आए और पुत्र जन्म का समाचार सुना तो वे अति प्रसन्न हुए और उन्होंने असंख्य गाय, गांव, हाथी, घोड़े, अन्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए। उत्तम ज्योतिषियों को बुलाकर बालक के भविष्य के विषय में प्रश्न पूछे। ज्योतिषियों ने बताया कि वह बालक अति प्रतापी, यशस्वी तथा ईश्वाकुल समान प्रजापालक, दानी, धर्मी, पराक्रमी और भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भक्त होगा। एक ऋषि के श्राप से तक्षक द्वारा मृत्यु से पहले संसार के माया मोह को त्याग कर गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी के आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। धर्मराज युधिष्ठिर ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए भविष्य फल को सुनकर प्रसन्न हुए और उन्हें यथोचित दक्षिणा देकर विदा किया। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा मरुत का गड़ा हुआ धन लाकर अश्वमेध यज्ञ किया। श्री कृष्ण की देखरेख में यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया। सभी कार्य पूर्ण हो जाने पर श्री कृष्ण भी द्वारका लौट गए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के जन्म की कहानी। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो द्वारका नगरी में चारों ओर जश्न मनाने जाने लगा। इसी बीच जरासंध के इशारे पर शंबासुर प्रद्युम्न को उठा ले गया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र के अंदर एक मछली ने जैसे ही मुंह खोला, वैसे ही प्रद्युम्न उसके मुंह में प्रवेश कर उद्रस्त हो गए। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और फिर उसे शंबासुर को भेंट कर दिया। शंबासुर के रसोइये ने जब मछली को काटा तो उसके अंदर से प्रद्युम्न बाहर निकल आए। यह देखकर शंबासुर ने प्रद्युम्न को विद्यावती नामक सेविका को दे दिया। विद्यावती, जो कि पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति थी, ने प्रद्युम्न को बेटे की तरह पालने लगी। बाद में देवर्षि नारद ने उसे बताया कि जिसे तुम बेटा बनाकर पाल रही हो वह तुम्हारा पूर्व जन्म का पति कामदेव है। प्रद्युम्न बड़े होने पर विद्यावती के साथ द्वारका पहुँचे। कई किलोमीटर दूर से संजय देख रहे थे महाभारत का युद्ध। बहुत कम लोग संजय के बारे में जानते हैं। गीता की शुरुआत संजय और धृतराष्ट्र के समाज से होती है। संजय हस्तिनापुर में बैठे हुए ही कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। हस्तिनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है और कुरुक्षेत्र हरियाणा में। लगभग 145 किलोमीटर का फैसला है। 18 दिन तक चलने वाले युद्ध की हर घटना का संजय वर्णन करता है। संजय प्रारंभ से अंत तक धृतराष्ट्र के साथ ही रहते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी वे उनके मार्गदर्शन की भांति कार्य करते रहे। यह बहुत ही
आश्चर्य वाली बात है कि एक और जहां धृतराष्ट्र देख सकने में असक्षम थे, वहीं संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। संजय के पिता बुनकर थे, इसलिए उन्हें सूत पुत्र माना जाता था। उनके पिता का नाम गावल्यगण था। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से दीक्षा लेकर ब्रह्म तत्व ग्रहण किया था, अर्थात वे सूत से ब्राह्मण बन गए थे। वेदादि विद्याओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सम्मिलित मंत्री भी बन गए थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश दो लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। यही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ विश्व रूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन भी सिर्फ इन दो लोगों ने ही किया था। संजय अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। वे धृतराष्ट्र को सही सलाह देते रहते थे। एक और वे जहाँ शकुनी की कुटिलता के बारे में सजग करते थे, तो दूसरी ओर वे दुर्योधन द्वारा पांडवों के साथ किए जाने वाले असहिष्णु व्यवहार के प्रति भी धृतराष्ट्र को अवगत कराकर चेताते रहते थे। वे धृतराष्ट्र के संवेदनशील भी थे। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अतः वे युद्ध क्षेत्र का समस्त दृश्य महल में बैठे ही देख सकते थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी वाणी से सुना। धृतराष्ट्र को युद्ध का संजीव वर्णन सुनाने के लिए ही व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। महाभारत युद्ध के पश्चात अनेक वर्षों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ उन्होंने भी संन्यास ले लिया था। बाद में धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद वे हिमालय चले गए, जहाँ से वे फिर कभी नहीं लौटे। गरुड़ पुराण के बारे में सभी जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि गरुड़ पुराण में सिर्फ डराने या नरक की ही बातें हैं। किसी के यहाँ कोई मौत हो जाती है तभी गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। लेकिन यदि आप यूं ही एक बार गरुड़ पुराण पढ़ लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा और जीवन और मौत से जुड़ी बातों की आपको जानकारी मिलेगी। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक और जहाँ मौत का रहस्य है, जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा है। यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हम पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। महाभारत के युद्ध में लाखों सैनिकों का खाना कैसे बनता था? श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। अब सवाल यह है कि इन 45 लाख लोगों के लिए भोजन कौन बनाता था और कैसे यह सब प्रबंध करता था। सवाल यह भी है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो कैसे शाम का खाना हिसाब किताब से बनता था। महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया था।
मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे। हालांकि उडुपी के राजा ने एक अच्छा निर्णय भी लिया। किंवदंती के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा? बिना भोजन के तो कोई योद्धा लड़ ही नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूँ। श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को इसकी अनुमति दे दी, लेकिन राजा के समक्ष यह सवाल था कि प्रतिदिन मैं भोजन किस हिसाब से बनवाऊँ? खाना कम या ज़्यादा तो नहीं होगा। उनकी इस चिंता का हल श्री कृष्ण ने निकाल लिया था। आश्चर्य की 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और न ही बड़ी मात्रा में बचा। यह कैसे संभव हुआ? मान्यता के अनुसार इसका श्रेय श्री कृष्ण को जाता है। इस बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली यह कि हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण भोजन करते थे, तब भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं। दूसरी कथा यह है कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जिस दिन वे जितनी मूंगफली के दाने खा जाते थे, समझ लिया जाता था कि उस दिन उतने 1000 सैनिक मारे जाएंगे। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी थी। दरअसल भगवान कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बेलिए ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। एक दिन वे इसी प्रभाव क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विष युक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। जनश्रुति अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया, तब उनकी देह के केश ना तो सफ़ेद थे और ना ही उनके शरीर पर किसी भी प्रकार की झुर्रियाँ थी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही थे। भगवान कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से उजाड़ पड़ी कुश स्थली को फिर से निर्मित करवाया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारका में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहे। जो भी हो, श्री कृष्ण की इस नगरी को विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं के और मय दानव असुरों के इंजीनियर थे। दोनों ही राम के काल में भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारका जल में डूबने से पहले नष्ट की गई थी। किसी ने नष्ट किया होगा द्वारका को, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि समुद्र के भीतर द्वारका के अवशेष ढूंढ लिए गए हैं। वहाँ उस समय के जो बर्तन मिले हैं वो 1528 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व के बताए जाते हैं। हालांकि यह अभी भी शोध का विषय है, फिर भी अब तक जितने भी लोगों ने इस पर शोध किया, उनका कहना यही है कि ईसा मसीह ने भारत का भ्रमण किया था और वे कश्मीर से लेकर जगन्नाथ मंदिर तक गए थे। उन्होंने कश्मीर के एक बौद्ध मठ में रहकर ध्यान साधना की थी। यहीं पर उनकी समाधि भी है। शोधकर्ता मानते हैं कि श्री कृष्ण का ईसा मसीह के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा।
उनके जन्म की कथा भी श्री कृष्ण के जन्म की कथा से कुछ मिलती जुलती हैं। श्री कृष्ण के पास यूं तो कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र मिलने के बाद सभी और उनकी साख बढ़ गई थी। शिवाजी सावंत की किताब युगांधर अनुसार श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, तो दूसरी ओर वे पाशुपत शास्त्र चलाना भी जानते थे। पाशुपत शास्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रसव शास्त्र भी था, जो शिव, वसुगण, भीष्म के पास ही था। भगवान श्री कृष्ण का मामा था कंस। वह अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर स्वयं शूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। कंस बेहद क्रूर था। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। कालनेमी विरोचन का पुत्र था। देवासुर संग्राम में कालनेमी ने भगवान हरि पर अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से त्रिशूल चलाया, पर हरि ने उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसी से उसको तथा उसके वाहन को मार डाला। अन्य कथा अनुसार युद्ध में उसने अनेक प्रकार की माया फैलाई और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। कंस ने मथुरा को भी अपने शासन के अधीन कर लिया था और वह प्रजा को अनेक प्रकार से पीड़ित करने लगा। कंस की इस शक्ति का मुख्य कारण यह था कि उसे आर्यावर्त के तत्कालीन सर्वप्रतापी राजा जरासंध का सहारा प्राप्त था। जरासंध पौरव वंश का था और मगध के विशाल साम्राज्य का शासक था। जरासंध कंस का ससुर भी था। कंस क्यों कृष्ण का शत्रु था? कंस के काका शूरसेन का मथुरा पर राज था और शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ था। कंस अपनी ससुरी बहन देवकी से बहुत स्नेह रखता था, लेकिन एक दिन वह देवकी के साथ रथ पर कहीं जा रहा था। तभी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जिसे तू चाहता है उस देवकी का 8वां बालक तुझे मार डालेगा। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसकी अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वसुदेव ने उसे जैसे तैसे समझाकर शांत किया, वादा किया कि वे अपने पुत्र उसे सौंप देंगे। पहला पुत्र होने पर जब वसुदेव कंस के पास पहुँचे तो कंस ने कहा कि मुझे तो 8वां बेटा चाहिए। बाद में नारद ने बताया कि तुम्हें मारने के लिए देवकी के उदर से स्वयं भगवान विष्णु जन्म लेंगे। तो कंस और भयभीत हो गया और उसने वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बेटों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में श्री शेष अनंत ने प्रवेश किया था। भगवान विष्णु ने श्री शेष को बचाने के लिए योग माया से देवकी का गर्भ वज्र निवासिनी वासुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखवा दिया। तदंतर 8वें बेटे की बारी में श्री हरि ने स्वयं देवकी के उदर से पूर्वावतार लिया। कृष्ण के जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सभी संतरी सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुलते गए। वसुदेव मथुरा की जेल से शिशु कृष्ण को लेकर नंद के घर पहुंच गए। बाद में कंस को जब पता चला तो उसने वसुदेव तथा देवकी को छोड़ दिया, लेकिन उसके मंत्रियों ने अपने प्रदेश के सभी नवजात शिशुओं को मारना प्रारंभ कर दिया। बाद में उसे श्री कृष्ण के नंद के घर होने के पता चला तो उसने अनेक आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से कृष्ण को मरवाना चाहा, पर सभी कृष्ण तथा बलराम के हाथों मारे गए। तब योजना अनुसार कंस ने एक समारोह के अवसर पर कृष्ण तथा बलराम को आमंत्रित किया। वह वहीं पर कृष्ण को मारना चाहता था, किंतु कृष्ण ने उस समारोह में कंस को बालों से पकड़कर उसकी गद्दी से खींचकर उसे भूमि पर पटक दिया और उसके बाद उसका वध कर दिया। कंस को मारने के बाद देवकी तथा वसुदेव को मुक्त किया और उन्होंने माता पिता के चरणों में वंदन किया। कंस के मारे जाने के बाद उसका ससुर जरासंध कृष्ण का कट्टर शत्रु बन गया।
जरासंध मगध का अत्यंत क्रूर एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का साक्षात था। हरिवंश पुराण अनुसार उसने काशी, कौशल, सेदी, मालवा, विदई, अंग, वंग, कलिंग, पांडे, सोबीर, मद्र, कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। इसी कारण पुराणों में जरासंध की बहुत चर्चा मिलती है। जरासंध कंस का ससुर था। पुराणों के अनुसार जरासंध के नाम का अर्थ भी उसके जन्म की कहानी में छुपा हुआ है। वह बृहद नाम के राजा का पुत्र था और जन्म के समय 2 टुकड़ों में विभक्त था। जरा नाम की राक्षसी ने उसे जोड़ा था, तभी उसका नाम जरासंध पड़ा। महाभारत युद्ध में जरासंध कौरवों के साथ था। कंस के मारे जाने के बाद सूरसेन जनपद के सिंहासन पर श्री कृष्ण बैठे थे। जरासंध ने पूरे दल बल के साथ सूरसेन जनपद मथुरा पर एक बार नहीं कई बार चढ़ाई की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासन कालयवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। कालयवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और कालयवन को युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और कालयवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं। कालयवन ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण और कालयवन का युद्ध हुआ और कृष्ण रण की भूमि छोड़कर भागने लगे तो कालयवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। कालयवन भी वहीं घुस गया। गुफा में कालयवन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। कालयवन ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखने लगे, तब सामने उसे कालयवन दिखाई दिया। कालयवन उसके देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। कालयवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुसुकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। जरासंध के कई साथी राजा थे। महाभारत के युद्ध में भीम ने जरासंध के शरीर को 2 हिस्सों में विभक्त कर उसका वध कर दिया था। कालयवन अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में इसे मलेशों का प्रमुख कहा गया है। कालयवन ऋषि शेषिरायण का पुत्र था। गर्ग गोत्र के ऋषि शेषिरायण त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनके एक अजय पुत्र की मांग की। शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा, कोई अस्त्र शस्त्र से हत्या नहीं होगी। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कोई योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शेषिरायण एक झरने के पास से जा रहे थे कि उन्होंने एक स्त्री को जल नहाते हुए देखा, जो अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उनका पुत्र कालयवन हुआ। रंभा समय समाप्ति पर स्वर्ग लोक वापस चली गई और अपना पुत्र ऋषि को सौंप गई। कालजंग नामक एक क्रूर राजा मलिश देश पर राज करता था। उसे कोई संतान न थी, जिसके कारण वह परेशान था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया। बाबा ने उसे बताया कि वह ऋषि शेषिरायण से उसका पुत्र मांग ले। ऋषि शेषिरायण ने बाबा के अनुग्रह पर पुत्र को कालजंग को दे दिया। इस प्रकार कालयवन यवन देश का राजा बना। उसके समान वीर कोई न था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि वह किससे युद्ध करे जो उसके समान वीर हो। नारद जी ने उसे श्री कृष्ण का नाम बताया। राम के कुल के राजा शल्य ने जरासंध को यह सलाह दी कि वे कृष्ण को हराने के लिए कालयवन से दोस्ती करें। कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण के लिए सब तैयारियां कर ली। दूसरी ओर जरासंध भी सेना लेकर निकल गया। कालयवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश कृष्ण के नाम संदेश भेजा और कालयवन को युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में संदेश भेजा कि
युद्ध केवल श्री कृष्ण और काल्यवन में हो। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। अक्रूर जी और बलराम जी ने कृष्ण को इसके लिए मना किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काल्यवन को शिव द्वारा दिए वरदान के बारे में बताया और यह भी कहा कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि काल्यवन राजा मुसुकुंद द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। एक बार इक्ष्वाकुवंशी मांधाता के पुत्र राजा मुसुकुंद देवताओं की सहायता के लिए दानवों से युद्ध करने देवलोक पहुंच गए। उन्होंने देवताओं का साथ देकर और दानवों का संहार किया, जिसके कारण देवता युद्ध जीत गए। तब इंद्र ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। मुसुकुंद ने वापस पृथ्वीलोक जाने की इच्छा व्यक्त की। तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वह समय नहीं रहा। अब तक तो तुम्हारे सभी बंधु बांधव मर चुके हैं, उसके वंश का भी कोई नहीं बचा। यह जानकर मुसुकुंद बहुत दुखी हुए और वरदान मांगा कि उन्हें कलयुग के अंत तक सोना है। तब इंद्र ने मुसुकुंद को वरदान दिया कि किसी धरती के निर्जन स्थान पर जाकर सो जाए, और यदि कोई तुम्हें उठाएगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। इसी वरदान का प्रयोग श्री कृष्ण काल्यवन को मृत्यु देने के लिए करना चाहते थे। श्री कृष्ण और काल्यवन का संघर्ष। जब काल्यवन और कृष्ण में दंड युद्ध का जय हो गया, तब काल्यवन श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुँह करके रणभूमि से भाग चले और काल्यवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। शिशुपाल 3 जन्मों से श्री कृष्ण से वैर भाव रखे हुए था। इस जन्म में भी वह विष्णु के पीछे पड़ गया। दरअसल शिशुपाल भगवान विष्णु का वही द्वारपाल था जिसे कि सनकादि मुनियों ने श्राप दिया था। वे जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण तथा अंतिम तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल बने। कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपमान क्षमा करूंगा, अर्थात उसे सुधरने के लिए 100 मौके दूंगा। एक बार की बात है कि जरासंध का वध करने के बाद श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौट आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजयूष यज्ञ की तैयारी कर दी। उस यज्ञ के ऋतिज आचार्य होते थे। यज्ञ में युधिष्ठिर ने भगवान वेदव्यास, भारद्वाज, सुनुति, गौतम, असीस, वशिष्ठ, शैव्यन, कंडव, मैत्रेयी, कवच, जीत, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिन, बहुत सारे ऋषियों को बुलाया। यज्ञ पूजा के बाद यज्ञ की शुरुआत के लिए समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। तब सहदेव जी उठकर बोले, श्री कृष्ण ही सभी के देव हैं, जिन्हें ब्रह्मा और शंकर भी पूजते हैं, उन्हीं को सबसे पहले पूजा जाए। पांडुपुत्र सहदेव के वचन सुनकर सभी ने उनके कथन की प्रशंसा की। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव का समर्थन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ किया। इस कार्य से सैदिराज शिशुपाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बोला, ए सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काल वंश सभी की मति मारी गई हैं। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इस सभा में नहीं है, जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली गई है? क्या इस कृष्ण से आयु, बल तथा बुद्धि में और कोई भी बड़ा नहीं है? क्या इस गाय चराने वाले ग्वाले के समान कोई और यहाँ नहीं है? क्या कौआ हरी श्याम ले सकता है? क्या गिद्धड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? न इसका कोई कुल है, न जाति, न ही इसका कोई वर्ण है। राजा ययाति के शाप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कार कर दिया है। यह जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा था।
भला यह किस प्रकार अग्र पूजा पाने का अधिकारी है। इस प्रकार शिशुपाल श्री कृष्ण को अपमानित कर गाली देने लगा। यह सुनकर शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, केकई और अश्रयवर्षा नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए, किंतु श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक दिया। वहाँ वाद विवाद होने लगा, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट न हुई। कृष्ण ने सभी को शांत कर यज्ञ कार्य शुरू करने को कहा, किंतु शिशुपाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से श्री कृष्ण को ललकारते हुए गाली दी। तब श्री कृष्ण ने गरजते हुए कहा, बस शिशुपाल, मैंने तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। अब तक 100 पूरे हो चुके हैं। अभी भी तुम खुद को बचा सकने में सक्षम हो। शांत होकर यहाँ से चले जाओ, यहाँ चुपचाप बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन शिशुपाल पर श्री कृष्ण की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ, अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द के निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के भीतर समा गई। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके 3 नेत्र तथा 4 भुजाएं थी। वह गधे की तरह रो रहा था। माता पिता उसे घबराकर उसका परित्याग कर देना चाहते थे, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बालक बहुत वीर होगा तथा उसकी मृत्यु का कारण वह व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक अपने बाल स्थित नेत्र तथा 2 भुजाओं का परित्याग कर देगा। इस आकाशवाणी और उसके जन्म के विषय में जानकर अनेक वीर राजा उसे देखने आए। शिशुपाल के पिता ने बारी बारी से सभी वीरों और राजाओं की गोद में बालक को दिया। अंत में शिशुपाल के ममेरे भाई श्री कृष्ण की गोद में जाते ही उसकी 2 भुजाएं पृथ्वी पर गिर गई तथा ललाटवर्ती नेत्र ललाट में विलीन हो गया। इस पर बालक की माता ने दुखी होकर श्री कृष्ण से उसके प्राणों की रक्षा की मांग की। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन देता हूँ। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार श्री कृष्ण को अपमानित किया और उनको गाली दी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें हर बार क्षमा कर दिया, क्योंकि शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुकम का वह परम मित्र था। रुकम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन रुकम ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण कर ले आए थे। पौंड्रक सुनार देश का प्राचीन नाम करूप देश था। वहाँ के राजा का नाम पौंड्रक था। कुछ मानते हैं कि पंड्रु देश का राजा होने से इसे पौंड्रक कहते हैं। कुछ मानते हैं कि वह काशी नरेश ही था। सेदी देश में यह पुरुषोत्तम नाम से सुविख्यात था। इसके पिता का नाम वसुदेव था। यह द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित था। कोसी की नदी की तट पर किरात, वंग एवं पंड्रु देशों पर इसका स्वामित्व था। यह मूर्ख एक अविचारी था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वही परमात्मा वसुदेव और वही विष्णु का अवतार है, मथुरा का राजा श्री कृष्ण नहीं। पुराणों में उसके नकली कृष्ण का रूप धारण करने की कथा आती है। राजा पौंड्रक नकली चक्र, संग, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। एक दिन उसने भगवान कृष्ण को यह संदेश भी भेजा था कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैंने वसुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम इन चिन्हों को एवं नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
बहुत समय तक श्री कृष्ण उसकी बातों और हरकतों को नज़रअंदाज करते रहे। बाद में उसकी ये सब बातें अधिक सहन नहीं हुई। उन्होंने प्रत्युत्तर भेजा, तेरा संपूर्ण विनाश करके मैं तेरे सारे गर्व का परिहार शीघ्र ही करूँगा। यह सुनकर पौंड्रक श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी शुरू करने लगा। अपने मित्र काशीराज की सहायता प्राप्त करने के लिए यह काशी नगर गया। यह सुनते ही कृष्ण ने ससैन्य काशी देश पर आक्रमण किया। कृष्ण आक्रमण कर रहे हैं, यह देखकर पौंड्रक और काशीराज अपनी अपनी सेना लेकर नगर की सीमा पर आए। युद्ध के समय पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, वनमाला, रेशमी पीताम्बर, उत्तरीय वस्त्र, मूल्यवान आभूषण आदि धारण किया था एवं यह गरुड़ पर आरूढ़ था। नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारका चले गए। बाद में बदले की भावना से पौंड्रक के पुत्र शुद्धशरण ने कृष्ण का वध करने के लिए मारण पुरस्रण किया, लेकिन द्वारका की ओर गई वह आग की लपट गुर करती हुई पुनः काशी में आकर शुद्धशना की मौत का कारण बन गई। उसने काशी नरेश पुत्र शुद्धशण को ही भस्म कर दिया। एक राजा थे सत्राजित, जिन्होंने सूर्य की तपस्या कर संयमनक नामक की मणि पाई। वह मणि रोजाना 8 भरी सोना देती थी। साथ ही जिस स्थान में वह मणि होती थी वहाँ के सारे कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते थे। एक दिन जब कृष्ण खेल रहे थे तो सत्राजित मणि को सर पर लगा उससे मिलने पहुँचे, जिसे देख कृष्ण ने कहा कि इस मणि के अधिकारी तो राजा उग्रसेन जी हैं। बात सुन सत्राजित बिना कुछ बोले ही वहाँ से उठकर चले गए। मणि को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। एक दिन राजा का भाई मणि को पहनकर घोड़े पर सवार हो शिकार पे निकला। जिना एक सिंह ने उसे मार गिराया। मणि भी उसके पेट में चली गई, जिसे ऋषि राज जाम्बवत ने मारा और वह मणि पाली और अपनी गुफा में चला गया। जाम्बवत ने उस मणि को अपने बालक को दे दिया, जो उसे खिलौना समझ उससे खेलने लगा। भाई के गायब होने पर राजा ने बिना सोचे कृष्ण की हत्या और चोरी के आरोप फैला दिए। आरोप जुटलाने के लिए श्री कृष्ण वन में गए, जहां उन्होंने घोड़ा सहित प्रसेनजीत को मरा हुआ देखा, पर मणि नहीं दिखी। निकट ही सिंह के पंजों के चिन्ह थे, जिनके सहारे आगे बढ़ने पर उन्हें मरे हुए सिंह का शरीर मिला। वहाँ पर रीछ के पैरों के पद चिन्ह भी मिले, जो कि एक गुफा तक गए। जब वे उस भयंकर गुफा के निकट पहुँचे तब श्री कृष्ण ने यादवों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वे सभी यादवों को गुफा के मुख पर छोड़ उस गुफा के भीतर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वह मणि एक रीछ के बालक के पास है, जो उसे हाथ में लिए खेल रहा था। श्री कृष्ण ने उस मणि को उठा लिया। यह देखकर जाम्बवंत अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। जाम्बवंत और श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध होने लगा। जब कृष्ण गुफा से वापस नहीं लौटे तो सारे यादव उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के उपरांत वहाँ से द्वारकापुरी वापस आ गए तथा समस्त वृत्तांत वासुदेव और देवकी से कहा। वासुदेव और देवकी व्याकुल होकर महामाया दुर्गा की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण और जाम्बवत दोनों ही पराक्रमी थे। युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन बीत गए। श्री कृष्ण की मार से महाबली जाम्बवंत की नस टूट गई। वह अति व्याकुल हो उठा और अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगा।
जाम्बवंत के द्वारा श्री राम के स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र जी के रूप में उसे दर्शन दिए। जाम्बवंत उनके शरणों में गिर गया और अपने कर्मों की क्षमा मांगी। तब कृष्ण ने उसे कहा कि रामावतार के समय रावण के वध हो जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की, जो कि मैंने अगले अवतार में पूरी करने का वरदान दिया था। अपना कथन पूरा करने रघुवंशी अगला जन्म लेके आया है। जाम्बवंत ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी कन्या जाम्बवती का विवाह कर दिया। कृष्ण द्वारका पहुँचे तो सत्राजित को बुलवाकर उसकी मणि उसे लौटा दी। अपने द्वारा लगाए गए कलंक के कारण शर्मिंदा राजा ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि भी उन्हें देश में दे दी, किंतु कृष्ण ने उस मणि को स्वीकार न करके सत्राजित को वापस कर दिया। बर्बरीक को क्यों कहते हैं खाटू श्याम, जानिए रहस्य। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाणी काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पुत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावंश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर से पांडव का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उसे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। महाभारत में भीम के पुत्र घटोत्कच के बारे में तो सभी जानते हैं। कौरवों से युद्ध में कर्ण के हाथों घटोत्कच की मृत्यु हुई थी। जब घटोत्कच मारा गया तो ये देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने इसका कारण बताया और ये भी कहा कि अगर आज कर्ण के हाथों घटोत्कच की मृत्यु नहीं होती तो भविष्य में मुझे ही इसका वध करना पड़ता। जब श्री कृष्ण के कहने पर
घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया तो उनके बीच भयानक युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता, तो उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। यह देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार करने लगे। यह देख कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज ही कौरव सेना को समाप्त कर देगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध कर दिया। जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो कहा कि जब कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी, उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उसने वह शक्ति तुम्हारा अर्जुन वध करने के लिए रखी थी, लेकिन वह शक्ति अब उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही उसका वध करना पड़ता, क्योंकि वह ब्राह्मणों व यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तुम लोगों का प्रिय होने के कारण ही मैंने पहले इसका वध नहीं किया था। चक्रव्यूह और अभिमन्यु का वध। महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर दी थी। पांडवों को ललकारा जा रहा था। बात अब आन की बन गई थी। सभी पांडव चिंताग्रस्त थे। चुनौती मिली थी, या तो चक्रव्यूह तोड़ो या फिर हार मान लो। क्या इसी दिन के लिए महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था? इस बात पर अभी विचार हो ही रहा था कि किसे भेजा जाए चक्रव्यूह भेजने के लिए। तभी एक वीर योद्धा आया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी, और वो था अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु पांडव पुत्र अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। सुभद्रा कृष्ण और बलराम की बहन थी। कहते हैं उस समय सभी देवताओं ने पृथ्वी लोक पर अपने पुत्रों को अवतार रूप में धरती पर भेजा था। चंद्रदेव अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि उनके पुत्र के अवतार को मात्र 16 वर्ष की आयु दी जाए। अभिमन्यु का बाल्यकाल अपने ननिहाल द्वारका में ही बीता। उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। उनके मरणोपरांत एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम परीक्षित था। पांडवों के बाद उनका वंश उन्हीं ने आगे बढ़ाया था। ऐसा समय शायद कभी न आता यदि अर्जुन वहाँ होते। अर्जुन जिसने अकेले ही कौरवों की सेना में हाहाकार मचा रखा था। पितामह भीष्म धराशायी हो चुके थे और अब द्रोणाचार्य ने सेनापति तत्व संभाला था। दुर्योधन को अर्जुन का पराक्रम देख चिंता होने लगी। तब दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से विचार विमर्श कर अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाने की बात सोची। उसने संशपतकों से कह कर कुरुक्षेत्र से दूर लड़ने की चुनौती दिलवाई और उसे वहां से हटा दिया। इसलिए पांडवों की इज्जत की रक्षा के लिए वीर अभिमन्यु को आगे आना पड़ा। युधिष्ठिर ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को समझाया, पुत्र तुम्हारे पिता के सिवा कोई भी चक्रव्यूह भेदने की क्रिया नहीं जानता, फिर तुम ये कैसे कर पाओगे। लेकिन अभिमन्यु जीत कर बैठा था और उसने कहा, आर्य आप मुझे बालक न समझे, मुझ में चक्रव्यूह भेदने का पुराना साहस है। पिताजी ने मुझे चक्रव्यूह के अंदर जाने की क्रिया तो बताई थी, किंतु बाहर आने की नहीं। किंतु मैं अपने साहस और पराक्रम के बल पर चक्रव्यूह को भेद दूंगा, आप चुनौती स्वीकार करें। युधिष्ठिर ने फिर भी अभिमन्यु को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु अभिमन्यु कुछ भी सुनने को तैयार न था। अतः यह
निर्णय लिया गया कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने के लिए भेजा जाएगा। अभिमन्यु ने पहले द्वार पर बाणों की वर्षा करते हुए उसे तोड़ दिया और चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। भीमसेन और सात्यकी अभिमन्यु के साथ अंदर न जा सके। अभिमन्यु किसी प्रसन्न अग्नि की भांति सबको जलाता हुआ आगे बढ़ चला जा रहा था। सभी महारथी अपने हर बल का प्रयोग कर चुके थे, लेकिन कोई भी उसे रोकने में समर्थ नहीं हो सका। अभिमन्यु हर द्वार को एक खिलौने की भांति तोड़ता हुआ बिना किसी समस्या के आगे बढ़ रहा था, जिसे दुर्योधन और कर्ण भी चिंतित हो गए। उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि अभिमन्यु तो अपने पिता अर्जुन की भांति पराक्रमी है। यदि उसे जल्दी ही न रोका गया तो हमारी सारी योजना असफल हो जाएगी। अब तक अभिमन्यु बृहदल और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को यमलोक पहुंचा चुका था। कर्ण दुशासन को पराजित कर राक्षस अलबुंस को उसने युद्ध क्षेत्र से खदेड़ दिया था। जब कौरवों ने देखा कि उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा, तो उन्होंने छल करने की सोची। सभी महारथियों ने, जिनमें अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण, बृहदल और दुर्योधन थे, उस पर आक्रमण कर दिया। इन सब के बीच गिरने के बाद भी अभिमन्यु अपना रण कौशल दिखाता रहा। कर्ण ने अपने बाणों से उसका धनुष तोड़ डाला, भोज ने उसका रथ तोड़ दिया और कृपाचार्य ने उसके रक्षकों को मार गिराया। अब अभिमन्यु पूर्ण रूप से निहत्था था। कुछ ही क्षणों में उसके हाथ में एक गदा आ गई। उसने गदा से ही कई योद्धाओं को मार गिराया, लेकिन अकेला अभिमन्यु इन सब से कब तक लड़ पाता। तभी अचानक दुशासन के पुत्र ने पीछे से एक गदा अभिमन्यु के सर पर मारा। अभिमन्यु उसी क्षण नीचे गिरा और उस वीर ने वहीं प्राण त्याग दिए। इस प्रकार एक वीर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के जीवन का अंत हुआ। अभिमन्यु ने जाते जाते सिखा दिया कि परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ जाए, इंसान को धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। इस संसार में सिर्फ कोई युद्ध जीतना ही श्रेष्ठता नहीं कहलाती। युद्ध में अपना जोहर दिखाने वाले को भी संसार में सम्मान की नज़र से देखा जाता है। इसलिए आप अपने जीवन को योद्धा की तरह जिए, ताकि लक्ष्य हासिल हो या न हो, समाज में आपकी एक अलग